PU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर 12th। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB एंट्रेंस जो कि 12th के बाद होता है, जो कि इस बार 27 अप्रैल को है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेंगे, घर में बैठ के आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो टोटल जो स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपने ध्यान से देखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस की बात करें कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस होता है, जो 12th के बाद होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल टाइम होता है 1.5 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। तो सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में 60 क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड फॉर लॉ, जिसको हम लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के लिखे हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लिखे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। अगर इस पेपर को हमने प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना है जो लास्ट ईयर 2024 का जो पेपर हुआ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए, लीगल के किस टाइप के क्वेश्चन आए, कॉन्स्टिट्यूशन के किस टाइप के क्वेश्चन आए, जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट कि वंस यू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चन, देन इट इज वेरी इजी टू मेक स्ट्रैटेजी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस जो पिछली बार हुआ 2024 में, उसमें जीके के आए 38 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, बेसिक जीके, बुक्स, ज्योग्राफी, साइंस एटसेट्रा के क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन के आए 10 क्वेश्चन, लीगल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 2 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 9 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, स्ट्रैटेजी से पहले हमने ये देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऑन हुज रिकमेंडेशन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, कौन सी अमेंडमेंट से बनाया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया? इस टाइप के क्वेश्चन आगे। अगर हम बात करें जीके की, करेंसी ऑफ इंडोनेशिया क्या है? चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन किसने कहा? कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? चीफ मिनिस्टर जिसने 9th टाइम जो है वो अभी ओथ ली रिसेंटली, लास्ट ईयर की बात है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कौन सी जो है स्कीम लॉन्च की है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पाइका जो है फोक डांस कौन सी स्टेट का है? मकर संक्रांति जो है कहाँ, कौन सी स्टेट में मनाई जाती है? पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? इसके अलावा कॉलीवुड कहाँ का सिनेमा, जैसे बॉलीवुड है ऐसे कॉलीवुड कहाँ है, हॉलीवुड है तो कॉलीवुड कहाँ का है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक किसने लिखी है? जीके का क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये जीके का क्वेश्चन है। पूना पैक्ट हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हॉपमैन कप स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हड़प्पन कौन सी रिवर के ऊपर है? ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव ग्रेजुएशन कब दिया? नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन में कब रिप्लेस हुआ? गोवा की जो मेन लैंग्वेज कौन सी है? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या डिक्लेयर किया? ये करंट का क्वेश्चन है। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? ये करंट का क्वेश्चन है। इलेक्शन 2024 से 29 वाले, ये करंट का क्वेश्चन है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, इसका नाम क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? तो मैं आपको ये क्वेश्चन सारे इसलिए बता रहा हूं, हालांकि मैंने वीडियो जो है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप में, अगर आपने ब्राइट एकेडमी का वीडियो कोर्स, जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर AAA ब्राइट एकेडमी आप सर्च कर सकते हो एंड्रॉइड और iOS में। वहां आपको प्रॉपर LLB एंट्रेंस, 5 ईयर LLB एंट्रेंस का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे यहाँ जो है वो मिड मार्च के बाद जो है हम पंजाब यूनिवर्सिटी का 1 मंथ का LLB एंट्रेंस के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अबेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे लीगल के एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अभी जो रिसेंटली 3 बिल आए थे लॉ से रिलेटेड, इनमें से कौन सा नहीं है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर 2019 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब हम रीजनिंग की बात करें तो ये देखो, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ये बेसिक रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर मैथ्स का क्वेश्चन है और परसेंटेज के ऊपर मैथ्स का क्वेश्चन है। और हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो एडवर्ब है? थिंग्स कैन नॉट बी बिलीव। तो बेसिक जो है इंग्लिश आती है। तो ये जो टोटल इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये सारा पेपर देखना है तो अगर आप ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो LLB के कोर्स में आपको जो है ये सारा जो है पूरा पेपर, 3-4 साल के हमने सारे पेपर डाल रखे हैं, वहां से आप ये पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में क्या है, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी कि अगर घर बैठे आपने ब्राइट एकेडमी का वीडियो कोर्स लिया है या आपने कहीं और से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वीडियो कोर्स को आपने कैसे देखना है,
कैसे आपने स्ट्रेटजी बनानी है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने टोटल प्रिपरेशन को माय डियर स्टूडेंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स में, एक में मैंने डिवाइड किया 4 पार्ट्स, जिसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, लीगल के 20 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के 10 और करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन। ये जो पार्ट है ये चारों, ये है मोस्ट स्कोरिंग, मतलब आपने इनमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि रीजनिंग का एक सिलेबस फिक्स होता है कि इसमें 8-10 चैप्टर्स होते हैं, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस फिक्स होता है कि हाँ ये फिक्स है कि टॉट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, अपना मुस्लिम है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका फिक्स रहता है। करंट अफेयर आपको पता है कि इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं आता, तो ये भी 5-6 महीने का करंट अफेयर जो आप कवर करके इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि अगर हम इस पूरे एलएलबी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स टोटल 10 में से टारगेट करना है कि आपके रीजनिंग में 9 क्वेश्चन आ जाएं, लीगल एप्टीट्यूड में 20 में से आपके 15 क्वेश्चन आ जाएं, आपका स्कोर आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 में से आपका 8 स्कोर आ जाए, और 11 में से 8 स्कोर आपका आता हो। मींस अगर हम 40 स्कोर जो है अगर इन 4 पोर्शंस में कवर कर लें, 20, 30, 40, 51 में से 51 में से अगर हम 41 स्कोर जो है अगर हम पास यहां पर स्कोर कर लें इन 4 पोर्शंस में, तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलमोस्ट अश्योरेंस हो जाएगी कि हमारा जो है लॉ एंट्रेंस का पेपर क्लियर हो जाएगा, हम अच्छी मेरिट में आ जाएं। सेकंड पार्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा वास्ट है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में कोई सिलेबस नहीं होता, जीके में कोई सिलेबस नहीं होता, बहुत ज्यादा वास्ट है। 38 क्वेश्चन आए थे जीके के। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हमें नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां हम जो है टारगेट करेंगे 9 में से हमारे 4 स्कोर आ जाए, जीके में हमारा 38 में से 15 स्कोर आ जाए। जितने प्लस लोगे उतना ही बेनिफिट है आपके लिए। मैथ्स में 2 में से एक क्वेश्चन ठीक हो जाए, मतलब हम यहां पर 20 स्कोर ले लें। लास्ट ईयर की अगर मेरिट की बात करें तो आपकी 100% एडमिशन हो जाएगी। एनी स्कोर अबव 54, 55 आपकी 100% एडमिशन हो जाएगी। अगर हम इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो हमारा जो है वो 60 प्लस भी स्कोर इजीली आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रैटेजी है। अब हम आगे बात करेंगे कि अब हमने जो ये वीडियो कोर्स हमने, अगर आपने ब्राइट एकेडमी का वीडियो कोर्स लिया हुआ है, अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, आपने ब्राइट एकेडमी का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस जो 5 ईयर आफ्टर 12th होती है, उसके लिए अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन वीडियो कोर्स से परचेज करके तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो कोर्स में कैसे देखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो कोर्स में वीडियोस देखना है। मान लो आपने रीजनिंग, अब आपको पता है कि रीजनिंग में मेरे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने पहले रीजनिंग का एक चैप्टर देखना है। मान लो रीजनिंग का आपने एक चैप्टर देख लिया, आपने चैप्टर देख लिया ब्लड रिलेशन का। आज आपने सोचा कि आज मैंने ब्लड रिलेशन करना है, तो आज आपने ब्लड रिलेशन किया, ठीक है जी। उसके बाद ब्लड रिलेशन के चैप्टर को, चाहे उसको वीडियो को पॉज करके 2 बार देख के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना। तो सबसे पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद अगर आप ब्राइट एकेडमी के उस वीडियो कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे क्विज सेक्शन में, तो आपने उसके बाद जो है वो क्या करना है, क्विज करना है। तो ये तो आ गया रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमने, अदरवाइज जीके में क्या है कि जीके में हमने सबसे पहले जो है वो बेसिक जीके स्टार्ट करना है, फिर हमने जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, फिर हमने साइंस स्टार्ट करनी है, बायो, फिर हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हालांकि जीके का ही पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने डेली पढ़ना है। अगर हम स्ट्रेटजी बनाना चाहें कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो, रीजनिंग आपने 1 घंटा डेली करनी है घर में, आपने लीगल जो है वो 1 घंटा डेली करना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1 घंटा डेली करना है, आपने जो है अपना इसके अलावा जीके 1 आवर डेली करना है, और करंट अफेयर 1 आवर डेली करना है। अगर आप इंग्लिश नहीं भी करते हैं, मैथ्स नहीं भी करते हैं, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बेसिक इंग्लिश आती है, आपने 12th तक पढ़ी है। तो रीजनिंग हो गया, लीगल हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जीके हो गया, और करंट अफेयर हो गया। ये 5 सेक्शंस को आपने जो है वो 1-1 घंटा पढ़ना है। इनके वीडियोस देखने हैं, इनके नोट्स डाउनलोड करके चाहे उसका प्रिंट लेके उनको पढ़ना है, और नेक्स्ट डे जब भी आपने स्टार्ट करना है तो आधा घंटा जो है इन सारे सेक्शंस को, लीगल को, कॉन्स्टिट्यूशन के, जीके के या करंट अफेयर के जो नोट्स हैं, इनको सबको पहले रिवाइज करना है। तो आप अगर ब्राइट एकेडमी का वीडियो कोर्स लेते हैं तो आपको 3 पार्ट में मिल जाएगा। वो एक वीडियो होंगे, एक आपके नोट्स होंगे जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, जिसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हो, और तीसरा आपके क्विज होंगे, टेस्ट होंगे, जिनको आप लेटर ऑन ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हो, पहले कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, वीडियोस को देखते हो, फिर जो है वो जीके के नोट्स को, उस थ्योरी के बाद नोट्स को पढ़ते हो, और फिर क्विज करते हो, तो आपका 100% जो है वो पेपर जो है वो पास हो जाएगा।
फिर भी आपके मन में इस वीडियो कोर्स को लेके कोई डाउट है, इस प्रिपरेशन को लेके डाउट है, सबसे अच्छी बात की हमारे यहाँ आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल रहा है, और आपको यहाँ पर जो है आपको हम 27 मार्च के आसपास जो है वो 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स भी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के लिए स्टार्ट करेंगे, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स को लेके या लॉ एंट्रेंस को प्रिपरेशन को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है, आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8968035908 या कॉल कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप करना है तो इस नंबर पे कर सकते हैं, आपने कॉल करना है तो इस नंबर पे कर सकते हैं 9988442200। और हमारा एड्रेस है AAA ब्राइट एकेडमी, सेक्टर 15A, मध्य मार्ग, चंडीगढ़, नियर पेट्रोल पंप। तो आप हमें डायरेक्टली आके मिल भी सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9988442200। आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी आपके 12th के एग्जाम चल रहे हैं, अभी आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। 12th के एग्जाम के बाद 1 मंथ जो है इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के बीच में ज़्यादा गैप है वो अभी जो है वो बीच में कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर और लीगल को पढ़ के उन पार्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।